सभी का बहुत स्वागत लैब असिस्टेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के पिता जॉन मेंडल, जीन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप जॉनसन, उत्परिवर्तन ह्यूगो ब्रिज, सहलगंता बेटसन। तो इसका सही आंसर होगा सहलगंता बेटसन, क्योंकि हमें असत्य पूछा गया है तो इसका बेटसन नहीं होगा। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है, आनुवंशिकी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो आनुवंशिकी अध्ययन वसागति और विभिन्नता का अध्ययन आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। जीन को आनुवंशिकी का भौतिक आधार कहते हैं। क्रोमोसोम में स्थित जगह जहां जीन रहता है उसे लोक्स कहते हैं। बहुयुग्मक विकल्पी में एक ही गुण को दो से अधिक जीन निर्धारण करती है। जीन प्ररूप बाह्य रूप से दिखाई देते हैं। तो इसका होगा डी, कि जीन रूप प्ररूप है बाह्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं। जब एक लोकस का जीन किसी दूसरे लोकस के जीन के प्रभाव को समाप्त कर दे तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रबलता, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को दबाता है तो उसकी प्रबलता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रबलता। एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी जीनों की साथ वसागति कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा सहलगंता। डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। लिंग सहलगन लक्षण एक्स व वाई गुणसूत्र द्वारा हस्तांतरण होता है। लिंग प्रभावित लक्षण तथा लिंग सीमित लक्षण की जीन काय की गुणसूत्र पर होती है। लिंग सीमित लक्षण का नियंत्रण हार्मोन द्वारा नहीं होता है। लिंग प्रभावित लक्षण वाली जीन नर तथा मादा में पक्षपात करती है। तो इसका सी आंसर होगा सी, क्योंकि यह हार्मोन द्वारा ही होता है। निम्नलिखित में से असत्य कूट छांटिए। तो डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिलिपिकरण, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत मॉर्गन द्वारा। तो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत मॉर्गन द्वारा नहीं दिया गया था। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। आनुवंशिकी गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना वसागति कहलाता है। हेरिडिबिलिटी को H2 से प्रदर्शित करते हैं। जीन को आनुवंशिकी का भौतिक आधार कहते हैं। आनुवंशिकी में सिर्फ मल्टीपल एलील का अध्ययन करते हैं। तो सही आंसर होगा डी, जो कि आप भी जो ऑप्शन देख रहे हैं ये LSA एग्जाम 2025 के अंदर जो वैकेंसी हुई थी पशुधन सहायक की, उसके अंदर ये पूछा गया था। असत्य कूट छांटिए। फिनोटाइप बाह्य लक्षण, जीनोटाइप जीन के लक्षण, डिप्लोटाइड गुणसूत्र का द्विलिंग समुच्चय, हेप्लोटाइड गुणसूत्र का 3 समुच्चय। तो सही आंसर होगा डी इसका, क्योंकि यह एक असत्य है। समान लक्षण के कारक वाले दो युग्मकों के संयुग्मन से बना युग्मनज कहलाता है। तो सही आंसर होगा सी, समयुग्मजी। लोकस का वह जीन जो अपने आप को दिखा नहीं जाता उसे कहते हैं तो अप्रभाविता। माता पिता से संतानों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को स्थानांतरण को कहते हैं। तो कहते हैं हेरिडिबिलिटी। एक ही लोकस पर जीन का वह जोड़ा जिसमें दोनों जीन एक दूसरे के विकल्प होते हैं उसे कहते हैं युग्म विकल्पी। जब एक ही लोकस पर एक ही जीन दूसरे जीन के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रभाविता। समान लक्षण के कारक वाले दो युग्मकों के संयुग्मन से बना युग्मज कहलाता है। तो समयुग्मजी। वे गुणसूत्र जो नर व मादा में बराबर संख्या में सामान्य रूप से पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कायिकी गुणसूत्र। निम्नलिखित में से मानव में गंजापन का उदाहरण है। तो मानव गंजापन का उदाहरण है लिंग प्रभाविता लक्षण। वे जीन जो एक लिंग से प्रभावित होते हैं वे दूसरे में अप्रभावी होते हैं कहलाते हैं लिंग प्रभावी लक्षण। न्यूक्लियोटाइड में होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में होता है शुगर होता है, नाइट्रोजन क्षार होती है, फास्फेट होता है। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। न्यूक्लियोसाइड में किस में नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लियोसाइड फास्फेट में नहीं पाया जाता है। डीएनए तथा आरएनए के अनुक्रम से बने होते हैं। एक श्रृंखला तथा एक श्रृंखला, दो श्रृंखला तथा एक श्रृंखला, एक श्रृंखला तथा दो श्रृंखला, दो श्रृंखला तथा दो श्रृंखला। तो इसका सही आंसर होगा ए, दो श्रृंखला तथा एक श्रृंखला द्वारा बने होते हैं। डीएनए व आरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सेंट्रल डोगमा। निम्नलिखित में से डीएनए में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है?
तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। निम्नलिखित में से डीएनए संघनन रूप में पाए जाते हैं तो गुणसूत्रों में। निम्नलिखित में से डीएनए व आरएनए में समानता होती है तो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर की होती है। निम्नलिखित में से डीएनए एक बहुलक है तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो के हस्तांतरण का कार्य करता है तो टीआरएनए करता है। निम्नलिखित में से डीएनए तथा आरएनए में शर्करा होती है तो डीएनए और आरएनए में शर्करा होती है राइबोज। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको जीव विज्ञान, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, तो सबके क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।